का विशेष आशीर्वाद रहा पार्टी नहीं हाँ ये बात है ना। आओगे सर हमारा पर्स कहाँ? नहीं ठीक चलिए ठीक है वो नहीं करना चाहिए जी 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 अरे मम्मी ये आपको आशीर्वाद है। हरि ओम चंद्रवाह मनसो जातः त्वमेव तमेव सर्वम मम देव देव। हाँ जल छोड़ लीजिए फिर हम प्रसाद दे देंगे। असल में 1 बजे भागवत बोलो जब 1:30 बज गए 12:30 हाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा सी अनु भैया आप दीजिएगा। हाँ आप सामने आइए। अंदर आइए आप अंदर। अनु भैया आप अंदर आइए। यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा है। हाँ अरे तो इस समय बहुत मेरे हिसाब से एकदम आइडियल लोकेशन भी है। आज अनूप भाई और फैशन जोन द्वारा ये फैशन बाजार जो नया प्रांगण की शुरुआत हो रही है उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मित्र जयेश जी और अनूप भाई का ये एक नया रिश्ता शुरू हो गया। हम लोग पहले हम लोग खुद व्यापारी लोग हैं तो इस तरीके के जो कमर्शियल जब संबंध बनते हैं तो उसको उसी तरीके से लेते हैं जैसे कोई घर में जब रिश्ता तय हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो सीरियस व्यापारी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो मेरी दोनों भाइयों को और उनके परिवारों को पूरी शुभकामनाएं। इससे अच्छी लोकेशन, लैंडमार्क और जिसे कहते हैं कस्टमर बेस यूनिवर्सिटी की वजह से, कटरा बाजार की वजह से कोई नहीं हो सकता। और यूनिवर्सिटी का एक बेसिक वॉल्यूम तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर क्योंकि आप एकदम कटरा के एंट्रेंस पे हैं और एक सेक्शन है स्पेशली लेडीज का जब वो कपड़ा लेती हैं तो कटरा के अलावा उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कहीं पे भी हो उनको कटरा जाना है। तो
और कहीं पे अगर इसी रेट का भी सामान मिल जाएगा तो कहेंगे ठग लिया। और कटरा में वही रेट मिल जाए कहेंगे कटरा का रेट है, सही रेट है, ये एक्चुअल रेट होगा। तो इसलिए आप लोग क्योंकि कटरा के एंट्रेंस पे हैं, यहीं से कटरा शुरू होता है, तो एक बहुत जैसे कहते हैं ना, जो पहली दुकान हो ग्रैब कर लेती है बिजनेस, ये बहुत आइडियल लोकेशन है। और मतलब कि मेरे हिसाब से अगर आप इसको डेवलप कर लें तो दोनों बिजनेस जो होता है, एक छात्रों वाला यूनिवर्सिटी वाला और दूसरा जो फैमिली बिजनेस है जो सालों साल चलता है, और मुझे लगता है जो ज्यादा हाई टिकट परचेजिंग करते हैं, भाई छात्र तो लिमिट का बजट होता है और फैमिली वालों का बजट ज्यादा होता है, तो वो भी आपको पर कस्टमर जो है इनवॉइसिंग बढ़ जाएगी और उसको भी टारगेट करें, और वो एक इससे आइडियल लोकेशन नहीं हो सकती। इसके लिए मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि वो नेता, वो राजनीतिक पार्टी, वो देश जहां पे बिजनेसमैन का सम्मान हो, जहां पे व्यापारियों का सम्मान हो, वही महान होता है। इसका पूरा इतिहास उठा लीजिए आप। अमेरिका का हाल देखिए कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया क्योंकि अमेरिका में व्यापारियों का सम्मान हुआ। और धारा सिंह जी जब नौजवान थे और जब हम लोग छोटे थे तो एक बहुत बड़ी पावर होती थी जिनका आज के बच्चों ने शायद नाम भी ना सुना हो, सोवियत यूनियन। बहुत बड़ी पावर होती थी, भारत के लिए बहुत उसने किया भी 71 के युद्ध में, लेकिन वो पावर ओवरनाइट खत्म हो गई क्योंकि वो युद्ध तो अमेरिका से करने निकले थे लेकिन उनके पास फाइनेंशियल मसल नहीं थी, उस तरीके का व्यापारी बेस नहीं था, वो कम्युनिस्ट कंट्री थी। चाइना भी आज अमेरिका से इसलिए युद्ध कर पा रहा है, इसलिए नहीं कि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, बल्कि क्योंकि उन्होंने व्यापारियों का डेंग जाओपिंग के समय से सम्मान करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बने। तो ये सारे उदाहरण हैं। पाकिस्तान आज हमसे नहीं लड़ पाता इसलिए क्योंकि वो एक वहां पे व्यापारियों का सम्मान नहीं है। तो मेरा कहना ये था कि किसी भी नेता को अपने क्षेत्र के व्यापारियों का सम्मान करना चाहिए। और जब जैसे ये है, ये अनूप भाई ने, जयेश जी ने ये प्रांगण में ये काम शुरू कराया, तो आप सोचिए कितनी फैमिलीज के जितने भी यहाँ पे काउंटर पे लड़के हैं, स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो लोग उनकी फैमिली, उसके बाद इनडायरेक्टली आप सोचिए कितनी लॉरीज, कितनी महिंद्रा 407 के 207 के ड्राइवर, कितनी पिकअप के लोगों ने माल लेके यहाँ पहुंचाया होगा। वो कोरियर कंपनीज ने जिन्होंने पहुंचाया होगा, उनके लोग जो काम कर रहे होंगे। हमारे धारा सिंह जी जैसे अधिवक्ता साथी जिन्होंने लीगल एग्रीमेंट करवाया होगा। तो सभी लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार अगर जोड़ लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा एरिया है। और फिर उन मैन्युफैक्चरर्स को मत भूलिए, उन लोगों ने जिनकी कारखानों में सब माल बना होगा। तो इसलिए और वही सब जीएसटी है। जब योगी जी बड़े गर्व से कहते हैं मैं इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना दूंगा, जब केशव जी बोलते हैं मैं पीडब्ल्यूडी में गड्ढा मुक्त कर दूंगा, जब हज वाजपेयी बोलते हैं कि मैं कछार की एक गली बनवा के रहूंगा, तो ये सब हम लोग आपके पैसे पे फूल रहे हैं। जो आप लोग जो ये माल बेच रहे हैं और आप लोग जो जीएसटी जमा करते हैं, वो घूम फिर के जीएसटी कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारी विधायक निधि में आता है, या मुख्यमंत्री के कोष में जाता है, या पीडब्ल्यूडी के बजट में जाता है। ये सारा पैसा आपका है। आप जैसे जब व्यापारी मेहनत करते हैं तब जाके हम जैसे नेता आपके कंधे पे गोली चला के उसका क्रेडिट ले पाते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। इसलिए पूरी मेरी आप लोगों को शुभकामना। आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हमारे क्षेत्र की सांसद माता तुल्य केशरी देवी पटेल जी, जो अभी जैसे ही मैं आ रहा था मैं उनकी गाड़ी को निकलते हुए देख रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया। उनको भी प्रणाम करते हुए मैं हमारे पुराने गुरु और पिताजी के मित्र वीरेन जी को, जो मुझे नहीं लगता कि शायद सोनकर समाज का बहुत से लोग हैं जो
अपने आप को बनते हैं नेता और थोड़ा बहुत कम बेसी सबकी पकड़ होती है, लेकिन मेरा तजुर्बा रहा है उत्तरी का 15-20 साल का विधानसभा चुनाव लड़ते हुए। और मेरे बारे में तो मशहूर है, एक बार एक प्रत्याशी कहते थे कि ये हर्ष वाजपेयी नहीं हर्ष सोनकर है, क्योंकि जब ब्राह्मणों की और सोनकरों की लड़ाई होती तो सोनकर का पक्ष लेते हैं। तो मेरे बारे में तो मशहूर है। तो मेरा जितना तजुर्बा है कि वीरेंद्र भाई से ज्यादा जमीनी पकड़ बहुत कम लोगों की है समाज में, और हमेशा अनूप भाई के साथ विशेष एक बड़े भाई का लगाव आपका रहा है। जैसे कोई घर का मेंबर स्वागत करता में RSVP में खड़ा रहता है किसी कार्यक्रम में, उस तरीके से आप हमेशा, पहली बार भी जब मैं महानगर अध्यक्ष होता था BSP का और आपने उद्घाटन करवाया था ओरिजिनल प्रांगण का, तब से लेके आज तक हमेशा आपने वो और व्यक्ति वही है, वो संबंधों को लंबे समय तक निभाए। जैसे कि हमारे महामंत्री रवि केसरवानी जी, जो केशव जी के तब के साथी हैं जब केशव जी जेल में होते थे और कोई बुरे वक्त में साथ नहीं देता, तब के रवि भाई माननीय मंत्री जी के साथी रहे। और आज वो तपस्या जो आपकी है, एकला चलो रे वाली की, जब कोई नहीं साथ था तब हम लोग साथ चल रहे हैं, आज उसी वजह से ये सारा तंत्र भी खड़ा हुआ है, जीत भी मिल रही है। और रवि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ हमारी पार्टी के हैं। डॉक्टर साहब जो कोरोना वॉरियर हैं और कोरोना से लड़ते लड़ते डिप्टी सीएम साहब खुद कोरोना ग्रस्त हो गए, कई दिन पड़े रहे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे, कोरोना से ठीक होके आए, फिर जो है कोरोना वॉरियर बन गए। हमारे बीच में हमारे मित्र अरुण अग्रवाल जी, जो सभी लोग, शायद कटरा के सभी लोग उनको केशव जी के प्रतिनिधि के रूप में ही मानते हैं यहाँ पे, और जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे विधायक बनाने में। और सभी साथियों को यहाँ पर जो मौजूद हैं, पार्टी के सारे साथियों को, मैं सबको, जयेश भाई को, सबको, अभी भाई संजय भाई और मोहन जी अभी हमारे बीच में थे, पूर्व महामंत्री रहे हैं, कटरा रामलीला कमेटी के, हमारे उनका पैर छू के हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। मीडिया के साथी शरद भाई और सभी साथियों को, पार्टी के जितने साथी हैं यहाँ पर, सबको, सबके, आपके परिवारों को, हमारी माताएं बहनें जो अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। धारा सिंह जी हमारे पिताजी के मित्र हैं, मैं इनको बचपन से, जब गदेलन की उम्र के थे तब से पिताजी के मित्र के रूप में देखता आ रहा हूँ। और आज हम लोगों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करी है। ये हम लोग की परंपरा है कि गणेश वंदना से जो भी काम शुरू होता है उसमें शुभ और लाभ ही मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को तजुर्बा भी है। जैसे मैं स्टॉक मार्केट में भी बड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट का एक पुराना रूल है कि हमेशा मैनेजमेंट को देखिए कि मैनेजमेंट को तजुर्बा कितना है काम करने का। तो शायद अनूप भाई को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस लाइन में 1 दशक के ऊपर वो बिता चुके हैं, तो पूरा तजुर्बा है उनको इस लाइन का। कोई ये नहीं है कि नया काम कर रहे हैं। कभी कभी नया काम करने में आदमी जब तक होश संभालता है कि क्या गलत सही हुआ, तब तक लॉस ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको इतना तजुर्बा हो चुका है, तो आपको डे 1 से पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, इसका आपको ऑलरेडी ज्ञान है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही अच्छा काम चलेगा। और अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते तो शायद आपका शेयर मैं आज खरीद लेता। लेकिन पूरी शुभकामनाएं, भविष्य में वो दिन भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी शुभकामनाएं सभी लोगों को, दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे फैशन भोपाल की तरफ से, तहे दिल से आप सभी माननीयों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी हमारे कंज्यूमर्स, कस्टमर्स हैं, उनको फैशन बाजार की तरफ से तहे दिल से प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। NCR हॉस्पिटल में बात हो रही थी, ऊपर आ जाए, आप भी आ जाए।